हेलो दोस्तों। आज फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। ये हम साइन सिम्टम्स में ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ थॉट्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस इन पेस, फ्लो एंड कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग। जो थिंकिंग का पेस होता है, फ्लो होता है एंड कंटिन्यूटी होता है, उसमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी पर्सन के थिंकिंग में। मोस्टली कहाँ पे सीन होता है, कॉमनली सीन इन सीजोफ्रेनिया। कौन सी डिजीज़ में, सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मेनिया एंड डिप्रेशंस, इन तीनों के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिप्रेशंस कौन से, जो पर्सन के पेस, फ्लो एंड कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग में डिस्टरबेंस करे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर ऑफ थॉट। ये आ चुका है एग्जाम में, नोट सेट में भी पूछ लिया गया है कि प्रेशर ऑफ थॉट्स होता है क्या है, ठीक है। प्रेशर ऑफ थॉट्स का मीनिंग ये होता है कि पर्सन क्या करेंगे, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आना स्टार्ट, लिखते हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीज इंक्रीज रेट ऑफ थिंकिंग। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना, क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है किसका, रेट ऑफ थिंकिंग। जहाँ पे क्या होगा, वेयर मैनी थॉट्स अकर रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इन माइंड उसके माइंड में लगातार ये थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ थॉट्स। तो प्रेशर ऑफ थॉट्स क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग पर्सन की स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसके मैनी थॉट्स अकर, जो बहुत ज़्यादा थॉट्स आना स्टार्ट होंगी, रैपिडली होंगी एंड कंटिन्यूसली इन माइंड, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ थॉट्स। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट से क्या बोलेगा, मेनी आइडियाज़। ऐसे जो पेशेंट होते हैं सीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, वो जब उनको प्रेशर ऑफ थॉट्स आता है तो क्या बोलते हैं, मेनी आइडियाज़ आर कमिंग टू माई माइंड एट द सेम टाइम। ये याद रखना, सेम टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो क्या बोलता है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, और मैं इन थिंकिंग को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ थॉट। और मोस्टली अगर हम ये देखें कि सिम्टम्स किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्टली तो ये प्रेजेंट होता है मेनिया वाला पेशेंट में, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ये सिम्टम्स प्रेजेंट होता है, कौन सा, प्रेशर ऑफ थॉट्स। उसकी रेट ऑफ थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा लगातार और कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट यही बोलेगा कि मैं अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम सिम्टम से बात करते हैं, ये भी नोट सेट में क्वेश्चंस आ चुका है, पोवर्टी ऑफ थॉट्स। पहले हमने लिखा था प्रेशर ऑफ थॉट्स, अब सेकंड नाम लिख रहे हैं पोवर्टी ऑफ थॉट। तो इसको हम क्या टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं, एलोजिया भी कहते हैं। जब थॉट्स कम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलोजिया। और ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट रेफर टू ए रिडक्शंस इन द, किसमें रिड्यूस हो जाए, इन द क्वांटिटी ऑफ थॉट, ठीक है। वेयर, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे तो क्या होगा, वेयर द पर्सन, जब पर्सन बोल रहा है, ठीक है, पर्सन हैज़ वेरी फ्यू आइडियाज़, अब उसके पास में बिल्कुल ही बहुत कम आइडियाज़ रह जाते हैं, एंड लिमिटेड थिंकिंग, और उसके पास में थिंकिंग भी कम हो जाती है। तो वो जब बोल रहा होता है तो अचानक चुप हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या होगा, अचानक चुप के अलावा क्या मोस्टली ये होता है कि जब वो, अभी मैं यहाँ पे आपको वो लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी फ्यू थॉट्स और आइडियाज़, कि बहुत कम थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं, और वो जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो एंड लिमिटेड थिंकिंग होती है, जिससे स्लो एंड लिमिटेड थिंकिंग होती है,
ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या है, एग्जाम्पल जैसे हमने पेशेंट से हमने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया, ठीक है, जैसे आर यू हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या बोल रहा है, ओके, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, थॉट्स नहीं है, क्योंकि उसके पास में क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम हो गए, जिससे उसके पास में वेरी फ्यू आइडिया और लिमिटेड थिंकिंग रह गई है, ठीक है। तो इसलिए वो बस वो इतना ही आंसर, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस क्या बोल रहा है, ओके, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पोवर्टी ऑफ थॉट्स, याद रखना। तो ये प्रेजेंट होता है सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, किसमें, सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सीवियर डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा डिमेंशिया वाला जो पर्सन होता है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना, डिमेंशिया में भी ये सिम्टम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की ओर हम चलते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स, थर्ड हो गया, हाँ, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन विच सडन इंटरप्शंस, किसके अंदर, सडन इंटरप्शंस इन द फ्लो ऑफ थिंकिंग, जो बोल रहा था उसमें अचानक से इंटरप्ट हो जाता है सडनली, ठीक है, मीन्स चुप हो जाता है या सेंटेंस को छोड़ देता है, लीविंग द पर्सन अनेबल टू कंटिन्यू द आइडिया, वो पर्सन उसका जो आइडियाज़ है उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम पेशेंट है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे टू मीट, किससे मिलने, माई फ्रेंड एंड, अब वो क्या हो गया, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स हो गया, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलेगा कि जैसे ये यहाँ पे वो चुप हो गया, अब हम उसको बोलेंगे आप आगे बोलो क्या हुआ, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, आई फॉरगेट वाट आई वाज सेइंग, कि मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स, मीन्स सडन इंटरप्शन होता है फ्लो ऑफ थिंकिंग के, जिससे क्या होता है, लिविंग द पर्सन अनेबल टू कंटिन्यू द आइडिया, कि वो पर्सन वो लिविंग छोड़ देता है, उसको आइडिया को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उसको हम बोलेंगे ब्लॉकिंग ऑफ थॉट। तो ये अभी हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया किस चीज़ का, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स का हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या होता है, पेस, फ्लो और कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होता है, मोस्टली सिजोफ्रेनिया में या मेनिया डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है। प्रेशर ऑफ थॉट्स, इसमें क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ जाती है, जहाँ में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सेम टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पोवर्टी ऑफ थॉट या एलोजिया मीन्स रिडक्शन, रिड्यूस हो जाता है क्वांटिटी, किसमें, हम उसके पर्सन के थॉट्स में, जहाँ पे बहुत फ्यू आइडियाज या लिमिटेड थिंकिंग रह जाती है। जैसे हमने कहा कि आपकी फीलिंग कैसी है, तो वो बोला ओके, क्योंकि उसके बाद में क्या, पोवर्टी ऑफ थॉट्स है। और ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स में क्या होगा कि वो सडन इंटरप्ट हो जाता है, सडन फ्लो ऑफ जो थिंकिंग है वो बंद हो जाता है, और वो अपने उस जो सेंटेंस को बोल रहा था उसको भी वो क्या करता है, लीव कर देता है, बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों सिम्टम्स कभी ना कभी क्वेश्चन आ चुके हैं नोट सेट के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।